अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 की नेक्स्ट एपिसोड बहुत धमाकेदार और सनसनीखेज होने के साथ साथ फैसला कुन भी होने वाली है, जहां कामरान का राज किरण खुद आकर अदालत में बयान करने वाली है और इसी के साथ कामरान को भी एक लड़की के साथ ज्यादती करने के जुर्म में सजाए मौत होने वाली है। और अब वहीं बुखारी को भी झूठे इल्ज़ामात और झूठे केसेस में वकालत के शोबे से मुताल्लिक उनका लाइसेंस भी जब्त कर लिया जाएगा, जिसके बाद उसकी जॉब भी इस केस के साथ ख़त्म हो जाएगी और इंस्पेक्टर शफीक की भी एक झूठे केस को सच साबित करने के लिए रिश्वत लेने और झूठी गवाहियां देने के जुर्म में पुलिस के महकमे से उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो अब केस नंबर 9 के नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा क्या होने जा रहा है जो इस ड्रामे को मजीद इंटरेस्टिंग बनाने वाला है, तो इस बारे में बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब जैसा कि नाजरीन जज साहब ने भी फरमा दिया है कि ये केस अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है, जहां फैसला कुल मोड़ पर हर एक को अपनी पड़ी है। सहर को लगता है कि वो केस हारने वाली है और कामरान को लगता है कि वो भी अब बच नहीं पाएगा। यहां जज साहब ने एसपी जुहेब को जिस तरह से ये केस तहकीकाती रिपोर्ट बनाने और उसको वेरीफाइड करने का हुक्म दिया है और इसी के साथ कामरान, रोहित और सहर के मोबाइल फोन्स की फ्रांसिक रिपोर्ट भी पेश करने को कह दिया है। और जहां इस बात को सुनते ही बुखारी को तो पतंगे लग चुके थे। वो तो हरगिज नहीं चाहता था कि ये केस मजीद बढ़ाया जाए, बल्कि जज साहब तो अब फैसला सुनाकर केस को खत्म कर दें। लेकिन बुखारी की जज साहब के आगे बिल्कुल ना चल सकी। तो नाजरीन, इस लेटेस्ट एपिसोड में बुखारी की एक्टिंग कमाल की थी और जिस जानदार अदाकारी के साथ उन्होंने इस किरदार को निभाया है वो बहुत ही काबिले तारीफ है। बहरहाल नाजरीन, यहाँ रोहित की गवाही जो कि इस केस की बुनियादी गवाही थी और उसे बुखारी ने जिस तरह से साबित किया है कि गवाही तो हमेशा चश्मदीद गवाही होती है, आप तो वहाँ मौजूद थे मगर आपके सामने कुछ हुआ ही नहीं, तो ये कैसे साबित हो सकता है कि कामरान ने सहर का रेप किया है। और इसी दौरान कैमरों का जिक्र, जहां ये साबित हुआ कि कैमरे नए लगवाए गए थे जबकि उस दावत वाले दम कैमरे घर में लगे ही नहीं हुए थे, यानी एहतियात के तौर पर बाद में लगवाए गए। यहाँ किरण को शक हो चुका था कि अगर कैमरे बाद में लगे तो पुराने कैमरे और उनका रिकॉर्ड्स कहाँ गया। इसीलिए समा के बाद किरण इसी परेशानी में फौरन से कामरान के घर पहुंची और पुराने कैमरों के डब्बे खोलकर उनमें से ड्राइव निकालकर अपने साथ ले गई। और इस बात की खबर दिलावर ने फौरन से कामरान के गोशगुजार कर दी, जिसके बाद कामरान जो कि ऑफिस में इसी उलझन में बैठा हुआ था कि किरण भी उसे छोड़ गई और आज रोहित भी बिजनेस के साथ पार्टनरशिप खत्म करने और कामरान के साथ हर ताल्लुक को तोड़कर वो जा चुका है। ये अकेलापन कामरान ऑफिस में बैठा महसूस कर रहा था। अब जैसे ही किरण की इस हरकत का पता चला तो कामरान फौरन से किरण को कॉल करता रहा, मगर किरण ने कोई रिस्पॉन्स ना किया, बल्कि ड्राइवर का फोन भी साइलेंट कर दिया। किरण के कॉल रिसीव ना करने पर कामरान खुद किरण के घर पहुंच जाएगा, जहां कामरान किरण के कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आ जाएगा और यही कहेगा कि तुम ये क्या करती फिर रही हो किरण, तुम्हें मेरी बात से ज्यादा रोहित की बातों पर यकीन है। तुमने देखा नहीं कि आज किस तरह से बुखारी साहब ने उसका नकाब उतार कर फेंक दिया है। वो सहर के साथ मिला हुआ था और तुमने देखा था ना कि उसने सहर को हायर किया है। मैं बिल्कुल सच्चा हूँ किरण, आखिर तुम कब मेरी बातों पर यकीन करोगी। और यहाँ किरण यही कहेगी कि कामरान, ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, क्योंकि मैंने सब कुछ देख लिया है। शायद तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि कैमरास के साथ साथ ड्राइव भी नौकरों ने इसी डब्बे में रख दी है, लेकिन मैंने इस ड्राइव से सब कुछ देख लिया है, सारी फुटेजेस देख ली हैं जो तुम मुझसे अब तक छुपा रहे थे और मुझे पता चल चुका है कि ये सारी काली करतूतें तुम्हारी ही थीं। और तब कामरान को समझ आ जाएगा कि अब उसके झूठ का पलंदा खुल चुका है और उसके कर्मों का भांडा भी फूट चुका है। अब वो जितना भी चाहे सच से भाग नहीं सकता। यहाँ कामरान कहेगा कि मैंने ये सब कुछ अपने लिए नहीं किया, क्या करता मैं, मेरा सच सबके सामने खुल जाता, इसीलिए मुझे कैमरास चेंज करने पड़े। और मैंने उस जाहिल दिलावर से भी कहा था कि सारे सबूत मिटा दो और उसने सबूत ही कैमरास में डालकर घर में रख दिए। तुम अच्छे से ये बात जानती हो किरण कि उसका अंजाम क्या होगा। अगर ये केस मुझ पर साबित हो गया तो मुझे उम्र भर की सजा हो जाएगी और ये भी मुमकिन है कि मुझे फांसी की सजा हो जाए। और तुम तो इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानती हो कि इसके बाद क्या होगा, हमारा घर बर्बाद हो जाएगा, हमारी बच्ची यतीम हो जाएगी। तो अब यहाँ पर कामरान अपने किए हुए गुनाहों को जस्टिफाई करना चाहता है ताकि किरण इसकी बातों पर यकीन करे, इसकी बातों में आकर अपना फैसला बदल ले। और यहाँ किरण यही कहेगी कि तुम्हें ये सब कुछ तब सोचना चाहिए था ना, जब तुम उस मासूम लड़की की जिंदगी को बर्बाद कर रहे थे। तब तुम्हें ये ख्याल क्यों नहीं आया था कामरान कि तुम्हारी बच्ची का क्या होगा। तब तुम्हें ये ख्याल क्यों नहीं आया कि इस चीज़ से हमारा घर बर्बाद हो जाएगा। घर तो हमारा पहले ही बर्बाद हो चुका है, अब जो बचा कुचा था वो तुमने
अपने हाथों से बर्बाद कर दिया है। अब यहाँ कामरान यही कहेगा कि मैं इतनी आसानी से खुद को पुलिस के हवाले नहीं होने दूंगा और एक भी सबूत किसी के हाथ लगने नहीं दूंगा। इसीलिए मैं तुम्हारे साथ भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहता किरण, तो बेहतर यही है कि तुम ये ड्राइव मुझे दे दो। जिसके बाद किरण कामरान को ड्राइव तो दे देगी और ये वो ड्राइव होगी, मगर ड्राइव का सारा डेटा वो पहले ही सेव कर चुकी होगी। कामरान तो वो ड्राइव लेकर वहां से भाग जाएगा और उसे इस बात की बिल्कुल फिक्र नहीं होगी कि किरण अब क्या करेगी। जिसके बाद कामरान भी सीव्यू पर एक सुनसान जगह में पहुंच जाएगा और ड्राइव को एक बहुत बड़े पत्थर से तोड़ने के बाद समंदर में फेंक देगा। कामरान को बहुत ही ज्यादा दिली खुशी महसूस होने वाली है कि उसने तो अपना एक सबूत खत्म कर दिया। अब उसे इस केस को जीतने से और शहर को केस हारने से कोई नहीं बचा पाएगा। लेकिन अभी उसकी मुश्किलात कम नहीं हुई है नाजरीन, और इसी वक्त इंस्पेक्टर शसीक की भी उसे कॉल आ जाएगी और वो यही कहेगा कि भाई तैयार हो जाओ कामरान साहब, क्योंकि एसपी साहब ने अब तुम्हारी तफ्तीश दोबारा से करने का फैसला कर लिया है। पहले तो ले देकर काम मैंने रोक दिया था, लेकिन अब नहीं रुक सकता है, क्योंकि एसपी साहब बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से तुम्हारी तफ्तीश करना चाहते हैं। और यहाँ कामरान भी यही कहेगा कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ ले देकर एसपी जुहेब को मामला सॉर्ट आउट करवा दिया जाए? तुम्हारे नजदीक कोई तो कीमत होगी एसपी साहब की। यहाँ इंस्पेक्टर शफीक भी अपने कानों को हाथ लगाएगा और कामरान के शर से पनाह मांगते हुए कहेगा कि कामरान साहब, खुदा के लिए आप इसके बाद ऐसा सोचिएगा भी नहीं। आप जानते नहीं है एसपी जुहेब के बारे में, कमाल की शोहरत है एसपी जुहेब के डिपार्टमेंट में। अगर आपने ऐसा किया या उनसे बात की तो आप मुंह की खाएंगे। मेरा मशवरा माने ऐसा कुछ ना करें। मगर कामरान तो कामरान है ना नाजरीन, वो मशवरा तो सबसे करता है, लेकिन करता वही है जो वो ठान लेता है। इसीलिए अब खुद डायरेक्ट वो एसपी जुहेब के ऑफिस पहुंच जाएगा, जहां एसपी जुहेब से हाथ मिलाकर उनके सामने बैठ जाएगा। और यहाँ कामरान एसपी जुहेब से यही कहेगा कि आप बहुत गलत कर रहे हैं। आप अच्छे तरीके से जानते हैं मेरी तफ्तीश हो चुकी है और मैं सच्चा हूँ। मुझ पर बहुत घटिया और गंदे इल्जामात लगाए हैं मेरे दोस्त और मेरी असिस्टेंट ने मिलकर। आप देख सकते हैं, सोशल मीडिया उठाकर देख लें, हर कोई यही कह रहा है कि दोस्त ने लड़की के साथ मिलकर अपने दोस्त को फंसाया है। अब यहाँ पर एसपी जुहेब कहेंगे कि पुलिस सोशल मीडिया देखकर फैसले नहीं करती है, कानून के मुताबिक फैसले करती है, और जब तक हम इस बात का यकीन नहीं कर लेते कि वो दोनों झूठे हैं और आप सच्चे हैं, तो हम कुछ नहीं कह सकते। और यहाँ पर कामरान यही कहेगा कि एसपी साहब, आप तो जानते हैं कि कानून की तफ्तीश मेरे हिसाब से ही हुई है, मेरे लिए ही तो हुई थी वो, और उसका रिजल्ट भी मेरे हक में था। फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि कानून के मुताबिक कुछ नहीं हुआ? और एसपी साहब यही कहेंगे कि मुझे इस तफ्तीश में शक है, मुझे लगता है कि इस तफ्तीश में झोल है, इसलिए इस झोल को सबके सामने लाने के लिए मैं खुद इस मामले को हैंडल करूंगा और तफ्तीश भी खुद ही करूंगा। अब यहाँ कामरान यही कहेगा कि ठीक है, कर लीजिए। जब इंस्पेक्टर शफीक ने अच्छे तरीके से काम करके देख लिया है तो आप भी करके देख लें। अब यहाँ कामरान पूरी तरह से श्योर है कि उसने किसी भी किस्म का कोई सबूत पीछे छोड़ा नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ अब शहर का केस थोड़ा सा कमजोर इस वजह से हुआ है क्योंकि रोहित पर एलिगेशंस लग चुके हैं, जिसके बाद शहर कहेगी कि अब ये केस मुझे अपने हाथ से जाता हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही कि अब हमें क्या करना चाहिए। और इसी दौरान शहर के पास भी चैनल से कॉल आएगी, जहां शहर को बुलवाकर केस के हवाले से बात किए जाने पर जोर दिया जाएगा, क्योंकि शहर रेप केस सोशल मीडिया पर हर जुबाने ज़द-ए-आम है। लिहाजा शहर को भी उकसाया जाएगा कि आप डिजिटल मीडिया पर आएं ताकि हम आपके केस को अवाम की अदालत में भी डिस्कस करें। और इस वक्त ट्रेंडिंग टॉपिक चैनल्स वालों के पास शहर रेप केस ही है, जिसकी वजह से वो अपनी टीआरपी लेने के लिए शहर को हर सूरत बुलाना चाहेंगे। और यहाँ अली भी शहर से यही कहेगा कि मुझे ऐसा लगता है कि तमाम दुनिया के सामने अपनी सच्चाई लाने का यही एक सही वक्त है और तुम इस वक्त को जाया ना करो शहर। और शहर कहेगी कि क्या दुनिया मेरी सच्चाई पर यकीन करेगी? ये भी तो हो सकता है कि कामरान का झूठ मेरे सच पर भारी पड़ जाए। लेकिन यहाँ अली के साथ साथ साद भी शहर को मना ही लेगा कि एक प्रोग्राम करके देखे किस तरह का रिस्पॉन्स आता है। और यूं शहर इन दोनों की बात का मान रखते हुए डिजिटल मीडिया पर लाइव प्रोग्राम में कामरान की बैंड बजाने वाली है, जहां उसके झूठ को बेनकाब करने की शहर कोई कसर नहीं छोड़ेगी, क्योंकि शहर के अल्फाज, जज्बात, एहसासात उसके सच की भरपूर अक्काशी करेंगे, जहां देखने और सुनने वाले भी शहर के हक में ही दफा करेंगे। और अब यहाँ मुझे तो ऐसा ही लगता है कि ड्राइव का डेटा सेव करने के बाद किरण की अदालत में ये केस प्रूव करेगी, जहां एसपी जुहेब भी अपनी तमाम तैयारी के साथ फोन्स की फ्रांसिक रिपोर्ट और इसी के साथ कामरान के घर की तलाशी के बाद मिलने वाले कैमरों के डब्बे और उनमें से ना मिलने वाली ड्राइव, ये सब जज साहब के सामने पेश कर देंगे। और इसी के साथ इंस्पेक्टर शफीक की ली गई रिश्वत, कामरान के लिए की जाने वाली सारी प्लानिंग जज साहब को बता दी जाएगी। और जहां ये
ये सब कुछ देखकर और सुनकर बुखारी तो बहुत ही ज्यादा वावेला करने वाला है और खूब शोर करेगा। मगर वहीं किरण खड़ी होकर एक ड्राइव जज साहब को देने के बाद यही कहेगी कि ये वो प्रूफ है जिसमें इस केस का फैसला मौजूद है और ये उस रात 4 जनवरी 2025 की रात के वाकये की रिकॉर्डिंग है जो कामरान के घर हुई, आप देख सकते हैं। और इसके बाद फैसला जज साहब का होगा। किरण के इस एक्शन में आने के बाद कोर्ट रूम में सन्नाटा छा जाएगा और जज साहब ये ड्राइव ऑन करने के बाद यही फैसला सुनाएंगे कि मिस्टर कामरान को इस रेप केस में सजाए मौत का हुक्म और बुखारी को भी झूठे मुकद्दमात के केसेस और झूठे इल्जामात के जुर्म में उनका वकालत का लाइसेंस जब्त करने का फैसला सुनाया जाता है, जहां अब बुखारी अपने वकालत से भी हाथ धो बैठेगा। और वहीं इंस्पेक्टर शफीक को भी उनके इकबाल जुर्म करने के बाद जेल की सलाखों के पीछे भेजने का हुक्म सुना दिया जाएगा और यूं जज की हिदायत पर कामरान को अरेस्ट कर लिया जाएगा, जहां शहर समेत सभी बाहर खड़ी सोशल मीडिया टीम को इंटरव्यू देने पहुंच जाएंगे। और